नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने अपलोड की थी इसका पार्ट 1, वहाँ मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जर्नी की थी लखनऊ से हरदोई के बीच, और मैंने आपको मलिहाबाद स्टेशन तक का सीन ट्रैवल कराया था। दोस्तों अब हमारी जर्नी इस पार्ट में मलिहाबाद के आगे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों मलिहाबाद का दृश्य इतना सुंदर और मनोरम है कि ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त इतना मज़ा और आनंद की अनुभूति होती है कि सफ़र का पता ही नहीं चलता। फ़िलहाल सुपरफास्ट ट्रेनों की बात करें तो लखनऊ हरदोई सेक्शन पर सुपरफास्ट ट्रेनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है। अभी दोस्तों हम लोग जो टनल क्रॉस कर रहे हैं ये रहमान खेड़ा का टनल है, जो हम लोग रहमान खेड़ा पड़ता है मलिहाबाद के पास में। तो यहाँ पे एक एग्रीकल्चर का फार्म हाउस भी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी है। तो फ़िलहाल हम लोग रहमान खेड़ा कैनाल को क्रॉस कराए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर पुराना वीडियो भी देखा होगा तो मैं वहाँ भी रहमान खेड़ा का टनल दिखाया था, मैंने उसमें अलग से क्रॉसिंग रहमान खेड़ा टनल। दोस्तों हमारी स्पीड रेस्ट्रिक्शन की वजह से अब हमारी ट्रेन मलिहाबाद स्टेशन को क्रॉस करने वाली थी, जिसकी वजह से हमारी मैक्सिमम स्पीड को 20 kmph की स्पीड से हम लोग मलिहाबाद स्टेशन को स्किप कर रहे थे। दोस्तों दिल्ली की तरफ से आने वाली ये ट्रेन देखिए 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमें क्रॉस करके निकल गई। दोस्तों आप लोगों ने अगर साइंस में पढ़ा हो तो फिज़िक्स का लॉ ये कहता है कि अगर हमारी ट्रेन किसी स्पीड से चल रही है और सामने की दिशा से कोई गाड़ी सेम स्पीड से आ रही है तो हमको वो गाड़ी हमारी स्पीड की डबल दिखाई पड़ेगी। यानी अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हम 50 kmph की स्पीड से मूव कर रहे हैं और सामने से कोई ट्रेन 100 kmph की स्पीड से आ रही है तो हमको जो गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई देगी वो 150 kmph की स्पीड से दिखाई देगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो गाड़ी हमें रन करती हुई दिखाई दी वो 130 kmph की स्पीड से दिखाई दी। वैसे नॉर्मली जो ट्रेन हमें स्किप करके गई है उसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अभी 70 kmph की थी। दोस्तों अब हम लोग देखिए कितने आराम तरीके से प्यार से मलिहाबाद स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। मलिहाबाद जो कि आमों का बागान कहा जाता है, जहां फलों का राजा आम बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ आम की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं और बेसिकली अगर मलिहाबाद के आमों की बात करें तो मलिहाबाद में जो सबसे पहले आम पेड़ों पे आते हैं, कहा जाता है कि उनको सबसे पहले विदेशों में जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप बाई रोड कभी ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी लंबा जाम आपको देखने को मिल जाएगा जो मैंगो पैक हाउस होते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल हमारी ट्रेन की स्पीड अब धीरे धीरे बढ़ रही है और हम लोग 30 kmph से 50 kmph की स्पीड पर आ गए हैं और अब हम लोग मलिहाबाद स्टेशन स्किप कर रहे हैं। पटरी में से आने वाली ये घटर घटर की आवाज़ बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। जब हमारी ट्रेन एक ट्रैक को चेंज करके दूसरे ट्रैक पे आती है तो ये जो साउंड होता है ये इतना प्यारा होता है, इतना मनोरम होता है कि इसे देखते ही बनता है। अब हमारी ट्रेन फिर से 80 kmph की स्पीड से ये ग्राउंड्स क्रॉस कर रही है। कितना सुंदर दृश्य है, देखने में ही दिल को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में और इन्जॉय करते रहिए लखनऊ टू हरदोई, मेरठ कैंट, लखनऊ जंक्शन, राज्य रानी सुपरफास्ट स्पेशल। दोस्तों अब हमारी ट्रेन थोड़ी ही देर में मलिहाबाद के बाद दिलावर नगर स्टेशन को स्किप कर रही है। दिलावर नगर एक छोटा सा हॉल्ट स्टेशन है जो कि मलिहाबाद और संडीला के बीच पड़ता है। अब हमारी ट्रेन यहाँ से 80 kmph की स्पीड से दिलावर नगर को स्किप कर गई है और अब हम लोग अपने अगले हॉल्ट रहीमाबाद की ओर
पड़ रहे हैं। दोस्तों, वहाँ हमारा स्टॉपेज तो नहीं है, लेकिन मैं आपको रहीमाबाद हॉल्ट का भी व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों, जब मैं ट्रेन में बैठा हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना भी व्यू दिखाना चाहिए कि मैं कैसी जर्नी कर रहा हूँ। तो ये मेरी कंफर्म सीट थी जो मुझे विंडो साइड में मिल गई थी। एक्चुअली मुझे मिडिल बर्थ मिली थी, लेकिन मैंने वहाँ पे ट्रेन में पहुँच करने के बाद कोच में जो हमारे सहयोगी थे, जो हमारे सहयात्री थे, उनसे बात करके अपनी विंडो सीट करवा ली थी और जर्नी का पूरा लुत्फ़ उठाया था, ताकि मैं ये सीन आप लोगों के लिए कैप्चर कर सकूँ। बड़ा ही मनोरम दृश्य है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। कुदरत की खूबसूरती वास्तव में सबसे बड़ी खूबसूरती मानी गई है। कोई भी खूबसूरती इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी कुदरत की खूबसूरती है। बहुत ही सुंदर दृश्य। बने रहिए इस जर्नी में हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए। जैसे ही हमारी ट्रेन रहीमाबाद स्टेशन पहुंचने वाली थी, स्पीड रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी ट्रेन की स्पीड फिर से एक बार 30 kmph की कर दी गई, जिसके बाद स्लोली हमारी ट्रेन ने रहीमाबाद स्टेशन को स्किप किया। तो रहीमाबाद स्टेशन स्किप करते हुए एक बड़ा ही मनोरम सा दृश्य आप सबके लिए। इस जर्नी में मैंने जो सबसे ख़ास बात का ध्यान रखा वो ये रखा कि लखनऊ से हरदोई के बीच पड़ने वाले इंटरमीडिएट स्टेशन, मेन स्टेशन, जितने भी स्टेशन हमारी ट्रेन ने स्किप किए उन्हें सारे कैप्चर किए हैं, ताकि लखनऊ से हरदोई के बीच 102 किलोमीटर की इस जर्नी का आप लोग पूरा आनंद और लुत्फ़ उठा सकें। चूँकि हमारा स्टॉपेज रहीमाबाद स्टेशन पे नहीं था, इसलिए हमारी ट्रेन 30 kmph की स्पीड से रहीमाबाद स्टेशन को स्किप करने के बाद अपने अगले स्टेशन संडीला के लिए रवाना हो गई। हालांकि संडीला में भी हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। संडीला के लोग काफ़ी समय से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इस ट्रेन के स्टॉपेज की मांग संडीला में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार ने, चूँकि अब प्रीमियम ट्रेनों में से एक ट्रेन है, इसलिए इसका स्टॉपेज अभी संडीला में नहीं दिया है। हालांकि इसका स्टॉपेज बालामऊ जंक्शन पे दिया गया है। इस कारण यह भी एक वजह हो सकती है कि इसका स्टॉपेज संडीला में नहीं किया जा रहा है। कुछ ही समय बाद हम संडीला स्टेशन को पहुंचने वाले हैं, स्किप करने वाले हैं। तभी यह तेज़ रफ्तार जम्मू तवी से हावड़ा के बीच चलने वाली जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस हमें तेज़ी से स्किप करते हुए अपने अगले हॉल्ट लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। जम्मू तक का भी सीन हम जब जम्मू तक की यात्रा करेंगे तब आपके लिए कैप्चर करके ज़रूर दिखाएंगे। तब तक अभी आप आके देखिए कि कैसे हमारी ट्रेन ने अपनी फुल स्पीड 65 kmph की स्पीड से संडीला स्टेशन को स्किप किया। जैसे ही हम संडीला स्टेशन के करीब पहुंचे, हमारी ट्रेन ने अपनी स्पीड हल्की सी कम करके 65 kmph की कर दी। और देखिए, अब हम लोग हमारी ट्रेन संडीला स्टेशन को स्किप कर रही है। कितना मनोरम दृश्य। संडीला
वैसे अगर आप कभी बाय रोड ट्रैवल करें तो संडीला के समोसे ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि संडीला के समोसे भी संडीला के लड्डुओं जैसे बहुत ही फेमस हैं। और अगर आप कभी बस से ट्रैवल करते हैं लखनऊ से हरदोई के बीच, तो आपको संडीला के चौराहे पर समोसे और वहाँ की भेलपूरी बेचने वाले भैया ज़रूर दिख जाएंगे, क्योंकि भेलपूरी का स्वाद भी कभी कम नहीं है। आप लखनऊ की भेलपूरी को भूल जाएंगे अगर उनकी भेलपूरी खाएंगे। तो कभी आप बाई रोड ट्रैवल करें तो संडीला के समोसे, भेलपूरी और लड्डू ज़रूर एंजॉय करें। तब तक एंजॉय करिए इस जर्नी को हमारे साथ।